अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन फ़ाइनली आज कर रही हूँ। तो 2 साल बाद मैं जाने लगी थी अपने मुल्क वापस। फ़ाइनली फ़्लाइट हमारी थी सुबह की 5:30-6 बजे की। तो हम लोग इस टाइम पे निकले थे। अभी बस सोकर उठी थी, रेडी हुई थी। पैकिंग वगैरह हमने एक दिन पहले ही कर ली थी। और ये टाइम था जब हम निकले हुए थे रात के अंधेरे में जाते हुए। वैसे तो दुबई का ट्रैफिक ना बहुत परेशान करता है, लेकिन हमारा टाइम अच्छा था कि हम लोग ईज़िली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भाई बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि एक अलग ही खुशी होती है जब आप इतना टाइम रुक कर एक मुल्क में अपने मुल्क वापस जा रहे होते हो ना। तो वो खुशी, वो एक्साइटमेंट ही अलग होती है। आपको मेरे चेहरे से नज़र आ रही होगी। हालांकि मेरा ये चेहरा नींदों वाला है, लेकिन फिर भी मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। खैर यहाँ पर हम आ चुके थे एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर हम लाइन में लगे हुए थे। दुबई एयरपोर्ट पे फिर भी इतना टाइम नहीं लगता भाई जितना पाकिस्तान एयरपोर्ट पे लगता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, हमारी बारी आ गई थी। लगेज हमने सबमिट किया और बोर्डिंग पास में ऑनलाइन ले लेती, उससे आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। आपको लाइन में लगना नहीं पड़ता, वो लेना नहीं पड़ता। खैर यहाँ पे हम लोग फटाफट फारिग हुए। उसके बाद हम लोग आगे गए। यहाँ पे शॉप्स वगैरह थी, हैं कुछ हमने देर विज़िट किया, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट में बहुत टाइम था। फिर इतने में हमें भूख लग गई थी, तो हमने यहाँ बैठ के KFC खाया। हमने सोचा कि चलो कुछ डिसाइड करने, बहुत कुछ देखा लेकिन हमें KFC के अलावा कुछ समझ नहीं आया। फाइनली हमने KFC की डील ली। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था भूख की वजह से। यहाँ पे हमने KFC की डील इंजॉय की बहुत मज़े से। आप लोगों को एक बार बता दूँ कि दुबई की लाइफ हो या कहीं की भी लाइफ हो, अपना मुल्क अपना ही होता है भाई। ये हर कोई कहता है, मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सब अपना मुल्क अपना ही होता है, लेकिन खुद तो बाहर बैठे हुए हैं। तो भाई जो बाहर बैठे हुए हैं ना, उनको पता चल रहा होता है कि रियल स्ट्रगल कहते हैं किससे हैं। आप लोगों को लग रहा होता है कि हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे रहते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो सब चीज़ें हम दिल मार के जी रहे होते हैं, क्योंकि हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होता है, हमें आगे आने वाली अपनी नस्लों के लिए कुछ करना होता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इधर सर्वाइव करना। लेकिन हाँ, मैं फिर भी किसी को ये रिकमेंड नहीं करती कि वो इधर ना आए, वो ज़रूर आए। उसको अपनी ज़िंदगी में एक चांस ज़रूर लेना चाहिए कि वो अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए कुछ कर सके। तो ज़रूर आप लोगों को रिस्क लेना चाहिए, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए तो आप 3-4 साल भी लगा दो ना, तो वो वहाँ पे हमारे टैलेंट की वो कदर नहीं है जो यहाँ पर है। आप वहाँ पे रहते हुए कुछ नहीं कर सकते हो इतनी स्ट्रगल के बाद भी। यहाँ पे कम से कम आप इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हो ना, तो वो वर्थ इट होती है, उसके बदले में आपको कुछ मिलता है। खैर यहाँ पे हम आ चुके थे बस में। बस से हमने जाना था जहाज़ में। जहाज़ से डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, तो बहुत ज़्यादा फासले पर होता है। हमारा तो टर्मिनल फिर भी 2 था। जो टर्मिनल 1 पे आते हैं ना, उनको पता चलती है सही ख्वारी क्या होती है। खैर इधर हम आ गए थे जहाज़ में। यहाँ पर हम आके बैठ गए हैं, और अब हमारी जो अनाउंसमेंट शुरू हो गई है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। जो ट्रैवल करते हैं या जो नहीं करते हैं, उनको इससे पता चल जाएगा। कभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोग को भी मौका दे, और कहीं नहीं तो आप लोग इंशाल्लाह उम्रे पे ज़रूर जाएँ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ट्रैवल में ये सारी गाइडलाइंस आती हैं इधर, कि सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह सब बताते हैं ये लोग। खैर यहाँ पर हमारी जो है टेक ऑफ स्टार्ट होने लगा था, और मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है यार टेक ऑफ में भी और लैंडिंग में भी। मैं सारी दुआएं वगैरह सब पढ़ लेती हूँ कि बस अब पता नहीं कुछ हो जाएगा मुझे। तो खैर जी, जिनको डर लगता है लैंडिंग से या टेक ऑफ से, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है। एनी हाउ, खैर अल्लाह अल्लाह करते ये वाला वक्त भी गुजर गया, और हमारा प्लेन टेक ऑफ हो गया फाइनली। एक्साइटमेंट में मैं पूरी रात सही से सो भी नहीं सकी थी। मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि खाने के बाद भी नहीं सही हुआ था। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर कर लिए थे कुछ चिप्स और ड्रिंक्स, क्योंकि हमने नॉन फूड फ़्लाइट ली थी। हमारा यही इरादा था कि हम लोग एयरपोर्ट पर जाके कुछ खा लेंगे, उसके बाद हम फ़्लाइट में कुछ हल्का फुल्का ले लेंगे। तो क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है फ़्लाई दुबई का खाना। हम जो फ़्लाइट से आ रहे थे वो फ़्लाई दुबई थी, और इसमें ब्रेकफास्ट आइटम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है। कोल्ड सैंडविचेस मिलते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप लोग किस फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स एंजॉय किया। उसके बाद हमने अपना सफ़र एंजॉय किया, और जब एंड की बारी आई है ना, तो दिल बस ऐसे धड़क रहा था कि ये 9 मिनट इतने भारी गुजर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ स्क्रीन पे टाइम लगाया हुआ था कि बस अब नीचे पहुँचे, अब जहाज़ नीचे पहुँचे। और जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था, मैंने बस दुआएं पढ़नी शुरू कर दी थी। एक्साइटमेंट भी थी और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी थी। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि किस फीलिंग के साथ खुद को मैनेज करूँ मैं। और यहाँ फाइनली हो चुकी थी लैंडिंग, और मैंने भाई सारी दुआएं, दुरूद शरीफ सब कुछ पढ़ डाला था। कैमरा खुला हुआ था, मुझे अपने मोबाइल का भी होश नहीं था, और बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। लैंडिंग में हमारी, मेरी तो आंखों से आंसू आ गए थे। हालांकि लैंडिंग बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी हुई थी, वरना जो दूसरे जहाज़ में मैंने ट्रैवल किया है तो बहुत वर्स्ट लैंडिंग भी होती है, तो ये फिर भी बहुत स्मूथ लैंडिंग थी। खैर जी, इसके बाद फाइनली हम लोग अपनी सरज़मीन पे निकलने के लिए तैयार थे। यहाँ से हम लोग निकले हैं जहाज़ से। बाहर निकलने के बाद यह बहुत अच्छी वाइब्स, और मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में कि कितनी ज़्यादा प्योर वाइब्स थी। हालांकि जो ऑलरेडी कराची में रह रहे हैं वो कराची जैसे शहर से तंग है, वो चाहते हैं कि हम वहाँ से
निकल जाए बस किसी तरह। खैर यहाँ पर हम आ गए थे, अपने लगेज का वेट कर रहे थे, ये बार बार मुझे अपने स्कार्फ से ही करना पड़ा था। एनी हाउ एक और भंड जो हमसे हुआ वो ये था कि हमारे पास सिम ही नहीं थी, सिम में कोई बैलेंस ही नहीं था। मतलब कि मेरी सिम खो चुकी थी और मेरे फियांसे की जो सिम थी उसमें बैलेंस नहीं था। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। फिर जैसे तैसे हमने घर पे कांटेक्ट किया और जब तक हम लोग आइसक्रीम खाने बैठ गए, क्योंकि पाकिस्तान की वाइफ से यार सही से एंजॉय तो करनी थी ना, इतने टाइम बाद हम लोग आए थे। आइसक्रीम खाने के बाद जी इतने में मेरे इन-लॉज़ भी आ गए थे, तो उनके साथ हम लोग निकल गए घर के रास्ते पे। घर जाने के बाद मैंने अपने भाई का रिएक्शन देखा। मेरे भाई को नहीं पता था कि मैं आई हूँ, इतने एक्साइटेड थे कि मोबाइल का ख्याल ही नहीं रहा, पता नहीं कैमरे में क्या चल रहा था, बेचारे की शक्ल भी कट गई। खैर उसके बाद मैं जब ऊपर आई हूँ, यहाँ पे था ये मेरी छोटी बहन का रिएक्शन। और ये भाई मेरी छोटी बहन मेरी लाडली है, और ये मेरा भाई छोटा वाला, ये सब नींदों से उठ कर आ रहे थे क्योंकि ज़ाहिर सुबह सुबह की फ़्लाइट थी। मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी घर पर। मम्मा तो मेरी उठी ही नहीं थी, मम्मा को ढूंढने पूरे घर में, ये बचपन की आदत है घर घुसते ही माँ का है। तो ये रही मेरी मम्मा, ये भी फाइनली अभी ये लोग सब उठे थे, फ्रेश हुए थे। तो मेरा ये दिन बहुत अच्छा रहा था, और मैं आप लोगों के साथ आगे पूरे पाकिस्तान के रूटीन के मैंने एक महीने में क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया, सब शेयर करने वाली हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, एंड डू लाइक शेयर एंड फॉलो माई चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।